बीजेपी में उन्हें मान सम्मान मिला है, उससे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीता सोरेन ने अटकलों पर प्रतिक्रिया नहीं देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों को समझने की कोशिश कर रही थी, जिस कारण मामले पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई। अफवाह थी कि भाई पार्टी में फिर से शामिल होने वाली है। बस हम उस नज़ारा को हम देख रहे थे, क्रिया प्रतिक्रिया को देख रहे थे, यही था बस। वैसे हम जहाँ पर है, जिस पार्टी में है, वही काम करेंगे। पार्टी में हम खुश हैं और हमको किसी तरह की कोई ये तो नहीं है कि हमको अनदेखा किया जा रहा है। पार्टी हमको पूरे तरह से सम्मान दे रही है। जिस तरह से हमने MP इलेक्शन लड़े और मोदी जी दुमका में आए और मेरे पक्ष में प्रचार किए, सभी सेंट्रल की सभी लीडर आए, और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम इलेक्शन हारे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमको मान सम्मान मिला। और धनबाद में आयोजित जेएमएम 53वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना समेत कई मंत्री शामिल हुए। इस दौरान हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने कोयला बकाया राशि को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1,36,000 करोड़ की बकाया राशि रखी है जो नहीं दे रही है। जब तक केंद्र सरकार बकाया राशि नहीं देगी तब तक चैन नहीं लेने वाले। ये 1,36,000 करोड़ जब तक झारखंड में वापस नहीं आएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और आने वाले युद्ध के लिए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी है। आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, नमस्कार। और वो कोयला खदान वापस राज्य सरकार को नहीं दिया जा रहा है। अभी लोग नया कानून लाने की कोशिश कर रहा है कि कोयला खदान जो खनन हो चुका है उसका मालिकाना बनने का कोशिश करेगा। अब ये लड़ाई और आप जंगल जमीन से कोई समझौता नहीं, जरूरत पड़ेगा जो खदान खनन खत्म हो चुका है उस पर फिर से हम लोगों को कब्जा करना है, उसको में अपना फिर से अपना वतन जमाना है। धनबाद गोल्फ ग्राउंड में जेएमएम ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और साथ ही साथ विधायक बनने के बाद पहली बार कल्पना सोरेन भी इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही मंत्री हफीजुल हसन और योगेंद्र महतो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ टुंडी के विधायक मथुरा महतो और जिले के पार्टी पदाधिकारी और अन्य लोग शामिल हुए। वहीं बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जिले से हजारों कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में फिर से एक बार केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया नहीं देने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि अब तो वह चिट्ठी पत्री कर रहे हैं, इसके बाद कानूनी लड़ाई करेंगे और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो कोयला खदानों को भी वह बंद करने का काम करेंगे। वहीं गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन में मैयाओं को इस बार सरकार बनाने में सबसे बड़ी हिस्सेदारी करने की बात कही है। यहाँ पर इस कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता हैं और उन सभी को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और उन्होंने कहा है कि झारखंड में इस बार और भी कई योजनाएं लाएंगे जिससे कि झारखंड और झारखंडियों का विकास हो सके। साथ ही साथ झारखंड में इन दिनों जमीन माफिया और जमीन दलाल सक्रिय है, तो उस स्पष्टि में कहा मुख्यमंत्री ने कि वैसे सीओ और बीडीओ को तुरंत कार्रवाई करेंगे और जेल भेजने का भी काम करेंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। झारखंड में अबुआ आवास योजना के लाभुकों के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने बेनिफिशियरी लेवल जियो टैग ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए लाभुक खुद जियो टैग कर सकेंगे। इसका उद्देश्य अबुआ आवास योजना को गति प्रदान करना है, साथ ही जियो टैग के नाम पर बिचौलियों की भूमिका को खत्म करना है। वहीं बीजेपी ने इसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि योजना में पारदर्शिता अच्छी पहल जरूर हो सकती है, पर अगर ये धरातल पर उतर पाए तभी इसे सही माना जाए। ये बिल्कुल एक अच्छी पहल है ग्रामीण विकास विभाग की और ग्रामीण विकास के माननीय मंत्री की। इससे बिचौलिया का जो असर है वो कम होगा। उसके पीछे का कारण यह है
कि वो जियो टैग के माध्यम से जो अगुआ आवास कहाँ तक बना है वो लाभुक स्वयं उसका तस्वीर खींच करके उसमें टैग कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि लोग जाते थे। देखिए, सरकार को करना ही चाहिए, अगर वो पारदर्शी तरीके से कोई योजना को लागू करना चाहती है तो करे, इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार की पारदर्शिता दिख रही है, चाहे वो मैया सम्मान योजना का आप देख लीजिए या फिर अभी ऑनलाइन रसीद काटना है, उसमें आप देख लीजिए कि कितने रसीद कट रहे हैं। जिनका पुश्तैनी ज़मीन है उनका भी रसीद नहीं कट रहा है। तो ऑनलाइन तो बहुत सी प्रक्रिया हो गई है, अनुपालन कितना होता है, सरकार उसको सुनिश्चित कितना करा पाती है, यह विषय महत्वपूर्ण है। जब तक लोग डरेंगे नहीं, जो कर्मचारी हैं जिनके ऊपर अंकुश नहीं होगा सरकार का, तब तक वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। खबर रामगढ़ से, जहां के अगुआ आवास के 600 लाभुकों को बुधवार को एक समारोह के दौरान उनके घर की चाबी दी जाएगी। चाबी के साथ ही लाभुकों को बर्तन भी गिफ्ट के रूप में दिए जाएंगे। इस दौरान रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने बताया कि अगुआ आवास के निर्माण को लेकर लाभुकों को 4 किस्तों में 2 लाख की राशि दी जाएगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना अगुआ आवास के मद्देनजर रामगढ़ जिले में लगातार काम हो रहा है और अब तक 600 से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं, जिसके लिए कल हम लोग एक बृहद कार्यक्रम रखे हुए हैं। सभी प्रखंड में, प्रत्येक प्रखंड में एक एक पंचायत भवन हम लोगों ने निर्धारित किया है, जहां पे उन जितने लोगों के भवन अभी तक पूरी तरह से निर्मित हो गए हैं, कल उनको न केवल आखिरी इंस्टॉलमेंट दे दिया जाएगा, अन्य चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है और अगर उनके कुछ अपने धार्मिक रीति रिवाज हैं तो उनमें भी कुछ सहायता प्रदान कर हम लोग सभी 600 लोगों का गृह प्रवेश करवा रहे हैं। महत्वाकांक्षी अगुआ आवास योजना का लाभ रामगढ़ जिले के 600 लाभुकों को कल मिलने जा रहा है। दरअसल 600 लोगों का उनके सपनों का घर अगुआ आवास पूरे तरीके से बन गया है और यहाँ पर रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने बताया कि अगुआ आवास के चाबी के साथ गृह स्वामी को बर्तन भी दिए जाएंगे। अब देख सकते हैं अगुआ आवास का यह प्रारूप है, जिसमें 3 कमरे हैं और 4 किस्त इसको लेकर के लाभुकों को दिए गए थे, यानी कुल 2 लाख रुपये अगुआ आवास निर्माण के लिए दिए गए थे। कल पतरातू, मांडू, दुलमी, गोला, चितरपुर में एक समारोह का आयोजन किया गया है और अगुआ आवास के लाभुकों को अगुआ आवास की चाबी सौंपी जाएगी, यानी कि उनके सपनों का घर की चाबी जो है कल मिलेगा। इसको लेकर के लाभुकों में काफ़ी खुशी है। देख सकते हैं कि किस तरह का अगुआ आवास जो बनाया गया है और लोगों के सर पर जो छत मिलेगा उसकी खुशी अलग से लाभुकों में देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन की ये एक बड़ी पहल है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रामगढ़ जिले में लोगों का घर का सपना अगुआ आवास के रूप में सच साबित होने जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।